आइए जी शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटे हम लोग एग्जांपल से शुरू करेंगे। ये है हमारा एग्जांपल और एग्जांपल में सबसे पहले लिखेंगे फटाफट बेटे क्वेश्चन को। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 50 करोड़। कितना? 50 करोड़। और कॉस्ट टिल डेट कितने की है जी? क्वेश्चन में दे रखी है बेटे 25 करोड़। कितना? 25 करोड़ कॉस्ट है भाई। कॉन्ट्रैक्ट पर पहले साल में हम लोग बात कर रहे हैं, पहले साल में कितनी कॉस्ट खर्च हो चुकी है कॉन्ट्रैक्ट पर? 25 करोड़। ठीक है जी। और फर्दर फ्यूचर कॉस्ट कितने की एक्सपेक्टेड है टू कंप्लीट? कि भाई इसको कंप्लीट करने के लिए, क्या कहा मैंने? इसको कंप्लीट करने के लिए कितने की कॉस्ट और है जो हमें खर्च करनी पड़ेगी? कितने की कॉस्ट और है जो हमें खर्च करनी पड़ेगी? ये क्वेश्चन में हमें दे रखी है बेटा 13 करोड़। कितना? 13 करोड़। यू आर रिक्वायर्ड यू आर रिक्वायर्ड you are required to find out the amount to be recognized in profit and loss account। बेटा कितने की अमाउंट है जो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करनी है? इस बात को क्वेश्चन में पूछा गया था। ध्यान रखना, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे बेटे बिल्कुल एग्जामिनेशन बेस करेंगे। एक बार प्लीज मुझे बताना चैट बॉक्स में क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 50 करोड़, यानी कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर देंगे तो कितने मिलेंगे? 50 करोड़। 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उसमें से पहले साल की सिचुएशन ये है जी, भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर चुका है कॉन्ट्रैक्टर, कितने पैसे लगा चुका है? 25 करोड़ खर्च कर चुका है। और आगे देखता है कि फ्यूचर में कितने पैसे और लगेंगे इसमें ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो सके, वो है बेटा 13 करोड़। और आपसे पूछना चाहता है क्वेश्चन कि भाई ये बताओ, क्या ये बताओ फर्स्ट ईयर में कितने का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करोगे आप पीएनएल में जो डालोगे? आइए जरा प्लीज मुझे बताओ बेटे, क्वेश्चन क्लियर है? सबसे पहले बेटे क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी है। आइए जरा। और ये पक्का है जी, जो अब हम काम करने जा रहे हैं ना एग्जाम में एज इट इज छपे छपाए मिलेंगे क्वेश्चन, पक्का शर्त लगा के कह सकता हूं इस बात के लिए। तो ठीक है जी, तो आपको बस थोड़ा सा मेहनत करनी है मेरे साथ में कि हाँ सर कराओ, सर प्रैक्टिस कराओ। आइए जरा लो जी। बेटे कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, उसने जो पूछा है पहले तो हमेशा उसका फॉर्मेट दो कि भैया हम ठीक है आपको बताते हैं। लो जी, सिंपल सी बात है भाई, प्रॉफिट लॉस निकालने का एक स्टेटमेंट बनेगा यहां पर छोटा सा। क्या? छोटा सा, नन्ना सा, प्यारा सा। क्या बनेगा बेटा? स्टेटमेंट बनेगा। तो हेडिंग डालिए, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 1920। ठीक है जी। आइए जरा क्या है जी यहां पर। लो जी, एक मिनट, बस एक मिनट, मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट को थोड़ा सा और वाइड कर दूं। आइए जरा बेटे, सबसे पहली बात है यहां पर क्या? करंट ईयर रिवेन्यू। भाई करंट ईयर का रिवेन्यू कितना है? करंट ईयर का रिवेन्यू कितना है? नंबर एक बात भाई, उसमें से घटा देंगे। क्या घटा देंगे भाई? क्या घटा देंगे भाई साहब? करंट ईयर की कॉस्ट। तो निकल जाएगा हमारा क्या? करंट ईयर का प्रॉफिट या फिर लॉस। निकल जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है जी। क्या यही पीएनएल में जाएगा? ध्यान रखना बेटा, पीएनएल में ये नहीं जाएगा। क्या मतलब सर? अगर मान ले फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा हो तो उसको भी जोड़ेंगे और फिर हम पीएनएल में भेजेंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में प्रॉफिट दिख रहा है तो नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में हम देखेंगे फ्यूचर में क्या दिख रहा है, एस्टिमेटेड। आइए जरा फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं यहां पर। तो बेटा यहीं पे साथ में एक बनेगा वर्किंग नोट। बेटे एग्जाम में ऐसे करके आना जैसे मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन
ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ओवरऑल जो फ्यूचर के हिसाब से क्या दिख रहा है भाई, एस्टिमेट क्या लग रहा है जी, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस। लो जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई इससे ओवरऑल एस्टिमेटेड क्या रिवेन्यू आने वाला है। लो बेटा जी, क्या देखेंगे, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। सर ये एस्टिमेटेड क्यों बोल दिया आपने, जब आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये है तो यही तो रेवेन्यू आएगा। बेटे कभी कभी कुछ हल्के फुले आपको हमने पढ़ाया था क्या, इनिशियली एग्रीड के साथ साथ में फर्दर कोई एक्सटेंशन हुआ है, कुछ और चीज एडिशन हुई है, उसका रिवेन्यू भी उसमें सेम उसमें काउंट होगा कि अलग कॉन्ट्रैक्ट की तरह काउंट होगा, अगर सेम की तरह काउंट होगा तो इसमें जुड़ेगा। तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है हमारा वो कितने का है जी, 50 करोड़। क्या कहा, 50 करोड़। इसमें से हम लेस करेंगे क्या, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में बेटे बताना जरा क्या है भाई, एक तो है जिसमें नंबर 1 करंट ईयर में कितने की कॉस्ट है, नंबर 2 भाई साहब फ्यूचर में कॉस्ट कितनी लगने वाली है इसमें। बेटे करंट ईयर में कॉस्ट है कितने की बताओ, 25 करोड़ की जो लग चुकी है। फ्यूचर के हिसाब से अगर मैं देखूं फ्यूचर में और कितनी कॉस्ट लगने की है बात, लो बेटे 13 करोड़। तो देखा जाए तो कितने की ओवरऑल कॉस्ट दिख रही है जी फ्यूचर में, ये दिख रही है 5 और 3 8, 2 और 1 3। बताओ बेटे फ्यूचर में प्रॉफिट है कि लॉस है, फ्यूचर में क्या दिख रहा है ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट से, फ्यूचर में क्या दिख रहा है, फ्यूचर में एस्टिमेट कैसा दिख रहा है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। लो जी, दिख रहा है कि फ्यूचर में एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिख रहा है जी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ओवरऑल हमने एस्टिमेट लगाया तो भाई ये निकल रहा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। 50 करोड़ में से हमने घटा दिया जी बेटे, क्या घटा दिया, 38। लो भैया 12 करोड़, 12 करोड़, 12 करोड़ क्या है बेटा, प्रॉफिट है। आइए आगे बढ़ते हैं। लो जी, लो बेटा जी, हमने लगा लिया जी साहब। अब दूसरी बात, क्या हम प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बेटा उतना जितना करंट ईयर से बिलोंग करता है, ध्यान से। तो वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा क्या होगा, लेवल ऑफ कंप्लीशन। बेटा बताना शुभम, क्लियर है, और बाकी जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं बेटे प्लीज मुझे साथ साथ बताते रहो। हाँ जी, लेवल ऑफ कंप्लीशन, कितना परसेंट काम है जो कंप्लीट हो गया है। आइए जरा इसके लिए हम कैसे देखेंगे जी, भाई साहब ये बताओ टोटल कॉस्ट में से, टोटल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसमें से भाई साहब करंट ईयर की जो कॉस्ट इनकर्ड है इनटू 100, इनटू 100। जरा देखना बेटे कितने परसेंट काम पूरा हो गया, चेक करो जी चेक करो। सर करंट ईयर में कॉस्ट हो चुकी है 25 करोड़। अच्छा कितनी लग रही है बेटे टोटल एस्टिमेटेड, सर 38। आओ जरा कितना है जी, 2500 डिवाइडेड बाई 38, 65.79%, ये है जी कॉस्ट। ओके बेटा शुभम, रिप्लाई देते रहा करो, थोड़ा मन लगता है ना। आइए जरा, तो 65.79% कंप्लीट हो गई जी। इसका मतलब क्या है, हमारा जो काम पूरा हो गया है वो इतने परसेंट कंप्लीट हो गया है, तो हम इतने परसेंट रेवेन्यू को करंट ईयर में बुक कर सकते हैं। तो हम चले जी वापस से अपने यहाँ पर, आओ भाई आओ, कितने परसेंट काम पूरा हो गया उतने परसेंट रेवेन्यू को बुक कर लो बेटे। लो जी, हमने कहा भैया, हाँ जी, लो जी 50 करोड़ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उसमें से कितने परसेंट कंप्लीट हो गया, 65.79% हमारा काम कंप्लीट हुआ है। लो बेटा जी 50 करोड़ का इतना परसेंट काम कंप्लीट हो गया है।
लो बेटा जी, यानी कि इतना रिवेन्यू हमारा करंट ईयर के नाम का है जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिसमें प्रूडेंस को हर्ट नहीं होगा, प्रूडेंस को हर्ट नहीं होगा। इसमें से घटा दो जी कितने रुपए की कॉस्ट है जो करंट ईयर में खर्च हुई बेटे, 25 करोड़, माइनस 25 करोड़ बेटे, 7.89 करोड़ का प्रॉफिट है जो बुक होगा। वेरी गुड शुभम, बहुत अच्छे बेटा। देखो कितना आसान है, एग्जाम में गए सीधा सीधा बोल दिया कि लो जी, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने वैसा कर दिया। सर हो गया ये? हाँ हो गया। अब क्या कराओगे सर? मैंने कहा अब मैं कराऊंगा आपको एग्जांपल नंबर 2, लेकिन एग्जांपल नंबर 2 कुछ नया नहीं होगा, मैं इसी एग्जांपल में एक छोटा सा पॉइंट एडिशनली इंसर्ट करना चाहता हूं, वो बन जाएगा हमारा एग्जांपल नंबर 2। यानी कि सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया और उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर लिखता हूं इसके आगे एग्जांपल नंबर 2। मैंने कहा लो भाई ये है हमारा एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, लो जी। सपोज इन सेम एग्जांपल नंबर 1, if question says there was also 5% escalation क्लोज। अगर बेटा क्वेश्चन में ये बात भी दे रखी थी, क्या दे रखी थी? एस्केलेशन क्लोज भी दे रखा था। अगर ये दे रखा था, क्या दे रखा था? एक्सक्लेशन क्लोज भी दे रखा था कि भाई इसके अंदर एक्सक्लेशन क्लोज भी है 5% का, तब कैसे करेंगे जी? आइए जरा कितना रिवेन्यू मानेंगे जी? आइए बेटा, सिर्फ एक ही जगह पे फर्क पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे फर्क पड़ेगा। कहां पर सर? मैं बताता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे फर्क पड़ेगा। आइए जरा मैं थोड़ा सा लेके चलता हूं। सर उससे कोई परसेंटेज थोड़ा ना चेंज हो जाएगी कि काम पूरा कंप्लीट हो गया, इतना परसेंट ही तो रहेगा ना। हाँ बेटा, बस एक जगह पे फर्क पड़ेगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आगे लेके जा रहा हूं और इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा। आइए जरा, ये रहा जी मेरा आंसर। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और बन गया हमारा लेटेस्ट वाली बात वाला एग्जांपल। क्या सर बताओ क्या फर्क आएगा? मैंने कहा सुनो, अब रिवेन्यू 50 करोड़ नहीं, 50 करोड़ में 5% जोड़ करके तब परसेंटेज निकलेगी। क्या मतलब? ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें एस्केलेशन क्लोज आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 5% का एस्केलेशन क्लोज था। भाई 50 करोड़ में अगर 5% जोड़ोगे तो कितना होगा सर? 50 करोड़ का 5% जोड़ लो सर, 2.5 करोड़, 2.5, तो कितना हो गया बताओ? 52.5 करोड़। हाँ, तो 52.5 करोड़ का ये आ गया जी, कितना आ गया जी? 52.5 करोड़ का 65.79% करोड़। लो भाई, 52.50 करोड़ का इतना परसेंट कितना होता है जी? 34.54%, ये आ गया जी हमारा। तो अब इस केस में जी कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा जी? आइए बेटा जरा, ये आ गया बेटे 9.54 का हमारा करंट ईयर में प्रॉफिट माना जाए। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर एस्केलेशन क्लोज हुआ तो उसका यूज कैसे होगा जी क्वेश्चन में। सर ये एस्केलेशन क्लोज कॉस्ट में भी हो सकता है? हाँ हो सकता है जी, फिर कॉस्ट में वेरिएशन करेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट में। वैसे फर्दर जो कॉस्ट हम कह रहे हैं ना, वो उस एस्टिमेट को काउंट करके होती है, उस एस्केलेशन कॉस्ट को, तो हमें अलग से कुछ नहीं करना होता। यानी कि क्वेश्चन में अगर दे रखी है एस्टिमेटेड कॉस्ट तो उसमें फिर हमें काउंट नहीं करना होता। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई एस्केलेशन क्लोज क्या खाली रेवेन्यू के लिए, तो जवाब गलत होगा। नहीं, एस्केलेशन क्लोज कॉस्ट के लिए भी है, लेकिन हमें नहीं कैलकुलेट करना होता। क्वेश्चन खुद जो बता रहा होता है कि भाई फ्यूचर में इतना खर्चा और दिख रहा है, हम उसको चैलेंज नहीं करते, हम कहते हैं कि वो खर्चा उसने एस्केलेशन क्लोज लगा करके अपने आप बता रखा है। आइए जी चलते हैं जरा एग्जांपल नंबर 3 पे। आओ बेटा फटाफट से आओ, एग्जांपल नंबर 3। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी। आओ बेटे, ध्यान रखना हमें प्रैक्टिस करनी है, तो बेटे प्रैक्टिस का मतलब है काफी सारे क्वेश्चंस होने चाहिए तब जाके बात बनेगी। आइए जी, एग्जाम्पल नंबर 3 तो मुझे बताते रहना एक बार। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 ओके शुभम? लो जी, तब तक मैं जरा लिखना शुरू करता हूं जब तक शुभम बताए या बाकी बच्चे बताएं। आइए जरा देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है जी? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस
इज इक्वल टू 12 करोड़। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग डेट जो है, स्टार्टिंग वाली डेट जो है वो कितनी दे रखी है जो क्वेश्चन में भाई, वो हमें दे रखी है एक। बेटे स्टडी मैट में काफी सारे क्वेश्चंस ना हटा दिए गए हैं, ठीक है ना, ताकि वो थोड़ा सा इजी लगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं वो सारे क्वेश्चन लेकर के आपको क्लास में काम करा रहा हूँ, चाहे पुराने स्टडी मैट में हो, चाहे एग्जाम में हो, चाहे कैसे भी। अच्छा, स्टार्टिंग डेट है जी कॉन्ट्रैक्ट की 1/4/19, और जो कोस्ट इनकर्ड टिल डेट है, कोस्ट इनकर्ड टिल डेट जो है कहां तक, 31 मार्च 2020, वो कितने की है बेटा, 4 करोड़। 4 करोड़। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड टोटल कोस्ट जो है वो कितने की है जी, कह रहे 10 करोड़। बेटा ध्यान रखना, ये एस्टिमेटेड टोटल है, इसका मतलब इसमें पहले वाली सारी चीजें भी शामिल हैं। आइए जी नेक्स्ट, एस्टिमेटेड भाई 5% का क्लोज हमने दोनों में ले लिया। क्वेश्चन में दे रखा था, एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बता रखी है, क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई क्लोज जो है ना 5% का है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भी और कॉस्ट में भी, है ना। आइए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the stage of completion, comma, revenue and profit, revenue and profit to be recognized in the current year, financial year 2019-20। ठीक है बेटा, देखिए जरा, अब आपके सामने है बातें, पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद ट्राई करें। मैं आपको गिनती के 2 मिनट का मौका देता हूं, ठीक है, गिनती के 2 मिनट का। बेटे इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही मैं आपको बताऊं, मैं भले ही प्रेजेंटेशन में आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा डिले करता हूं, लेकिन आपको पता है कि इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, मैं 2 मिनट का आपको टाइम देता हूं, तब तक मैं आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन दिखाता हूँ क्वेश्चन।
बेटा कर लिया क्या? आइए जी, अब तो कर ही लिया होगा। आइए शुरू करते हैं। लो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल ईयर 1920। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू जो करंट ईयर में होगा बेटा, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, 8 करोड़ है आपका। अच्छा मैं देखता हूं बाबू। और इसमें से क्या होगा भाई, करंट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू नंबर एक बात, उसमें से क्या घटेगी, करंट ईयर की कॉस्ट। सीधी सी बात है जी। आइए जी। तो डिफरेंट में आएगा प्रॉफिट, कौन सा बेटा, करंट ईयर का। लो बेटे वर्किंग नोट, एक बार छोटा सा वर्किंग नोट बना देता हूं फटाफट से। वर्किंग नोट नंबर 1, बेटा एग्जाम में करके आओगे विद प्रेजेंटेशन तो ही नंबर खींचेंगे, एक बात ध्यान रखना। और एएस तो ऐसा है जाते ही मिलने वाला फ्री का नंबर है, एक तरह से देखा जाए तो 5 मिनट के अंदर तुम्हारे, आप ये देखो मतलब 15 मिनट तुमने लगाई और 20 नंबर वो भी कंपल्सरी क्वेश्चन के पक्के होंगे। तो वो कब होंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना प्रेजेंटेशन वाइज हमें आंसर देके आना है। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे हमेशा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस। आइए जरा इसमें क्या होगा बताओ, इसमें क्या होगा बताओ। सबसे पहले क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। बेटे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या है बताओ, एस्केलेशन क्लोज का भी हमें ध्यान रखना है। भाई 12 करोड़ है प्लस बेटा 5% है, कितना हो गया 12.60। टोटल कॉस्ट की मैं बात करूं, इसमें बेटा एक तो करंट ईयर की कॉस्ट है, बेटा करंट ईयर की कॉस्ट, और दूसरी बात क्या है बेटा, फ्यूचर की कंप्लीशन कॉस्ट। भाई कितने रुपए और लगेंगे फ्यूचर में कंप्लीट करने में। भाई इन दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन ने इकट्ठा दे रखा है 10 करोड़, है ना। और इसमें बेटे एस्केलेशन क्लोज ऑलरेडी यहाँ पर शामिल होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। जो क्वेश्चन ने दे रखा है सब कुछ काम पूरा करके दे रखा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे देखूं तो करंट ईयर में मेरी कॉस्ट कितनी खर्च हो चुकी है, 4। तो इसका मतलब 6 करोड़ मेरी फ्यूचर की एस्टिमेटेड कॉस्ट लग रही है मेरे को। चलिए, तो बेटा देखा जाए तो फ्यूचर में देखा जाए तो 2.60 का क्या है, प्रॉफिट है। एक मिनट, मम्मी का कॉल है, एक मिनट। आइए जरा भाई। हाँ जी, तो बेटा ये है हमारा एस्टिमेटेड, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा फोन चालू हो गया था, मैं अभी हटा देता हूँ। हाँ जी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, हेलो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, घर से स्टूडियो से साइड इफेक्ट्स। आइए चलिए, तो मैं ये कह रहा था बेटे हमारा कंप्लीट कितना हुआ जी परसेंटेज, जरा देखे तो जरा। वर्किंग नोट नंबर 2, लेवल ऑफ कंप्लीशन, लेवल ऑफ कंप्लीशन। बेटा यहाँ पे हमने देखा कॉस्ट है कितने की टोटल, 10 करोड़, जिसमें से करंट ईयर कितनी कॉस्ट लगी है बेटा, 4 करोड़। यानी बेटा 40% हमारा काम पूरा हो गया है। कितना, 40% इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। आइए जरा इसी को हम लेकर के चले यहाँ पर, हमारा जो 12.6 करोड़ का रिवेन्यू है एस्केलेशन क्लोज के साथ में, इसका क्या कहा मैंने, 12.60 करोड़ का 40%।
12.60 करोड़ का 40%, यानी बेटे करंट ईयर में हमारा 5.04 करोड़ रेवेन्यू है और कॉस्ट कितनी है बेटा करंट ईयर की हमारी 4 करोड़। इसका मतलब जो प्रॉफिट है हमारा करंट ईयर का वो कितना है 1.04 करोड़। शुभम सर क्वेश्चन में तो कॉस्ट पर भी एस्केलेशन लिखा है आपने, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट 10.4 करोड़ होगी क्या? मैं यही तो समझा रहा हूँ शिवम, इसीलिए तो क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था कि क्वेश्चन में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट दी हुई है यानी हम उसको ये मान के चलेंगे कि वो उसने सब फैक्टर्स कंसिडर करके दी, तब दी है उसने एस्टिमेटेड कॉस्ट। जहां तक बात रही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, वो तो स्टार्टिंग में हम लोग जब तय करते हैं ना, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कॉस्ट में, बेटा हम ये प्रूडेंस बेस पर हम मानते हैं कि यहाँ पर फ्यूचर में कितने की हमारी कॉस्ट होगी वो ऑलरेडी वहां पर क्वेश्चन में दे रखी है सब कुछ करके, ठीक है। तो क्वेश्चन में दी हुई कॉस्ट को हम कभी चैलेंज नहीं करेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट को। आइए जरा, यही तो मैं इसीलिए तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस क्वेश्चन की शो, ठीक है। अब पहले बताओ समझ में आया कि नहीं, पहले मुझे इतनी बात बताओ, मैं रुक गया। मतलब सीधी सी बात है, 100 बातों की एक बात कि रिवेन्यू वाले पर तो हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, लेकिन कॉस्ट पर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन में मानेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है, वो सब कुछ काम निपटा के दे रखा है। शुभम बताओ बेटे ओके है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ओके शुभम। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, फटाफट से आओ जी, एग्जांपल नंबर 4 पे लिखो। एग्जांपल नंबर 4। सर एस्केलेशन नहीं, कॉस्ट में भी है, मैं मानता हूं, वो बेटे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसको चैलेंज नहीं करते, हम मानते हैं कॉस्ट में हम ये माना करते हैं कि वो सब काउंट करके तब हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट दी है बेटा, ये मैं कह रहा हूं आपसे। तो एग्जांपल नंबर 4, आइए बेटे अगला एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 4। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ ऑन 1/4/2019 फॉर, बेटे रोड के कंस्ट्रक्शन का था कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहां पर जो था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एक बार मुझे बताओ शिवम, समझ में आ गया ये कि हम सिर्फ कॉस्ट में नहीं करेंगे, हम सिर्फ रेवेन्यू में करेंगे। आइए जी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें दे रखा था बेटे 150 करोड़ का। नेक्स्ट 3 years फॉर कंप्लीशन। 3 साल है जी कंप्लीशन के, 3 साल के अंदर अंदर इस काम को कंप्लीट करना है जी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कुछ डाटा दे रखा है, टिल डेट कॉस्ट इनकर्ड। बेटे मैं इसीलिए क्वेश्चन को खुद लिख लिख के कराता हूँ एएस के केस में, ताकि बच्चों को क्वेश्चन की साथ साथ में क्लियरिटी भी मिले। और मुझे आपका रिप्लाई चाहिए था, चलिए आपका आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन जब हम अपने सामने बनते हुए देखते हैं ना, तो हमें ज्यादा क्लियरिटी मिलती है। सीखते हुए हमेशा ऐसा सीखना चाहिए, और जब क्वेश्चन हमें लिखा लिखाया मिलेगा तो हमें उसे उसी फीलिंग के साथ पढ़ना चाहिए जैसे क्वेश्चन अभी बन रहा है। आइए जरा तो टिल डेज जो कॉस्ट हमारी इनकर्ड हुई वो कितने की हो चुकी है जी, इस कॉन्ट्रैक्ट को करने में 120 करोड़ लग चुके हैं। और टू कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है जी, इज इक्वल टू 45 करोड़, 45 करोड़, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई साहब सारी चीजें निकाल के दिखा दो, मैं इसमें लिख दूं क्या, कैलकुलेट कैलकुलेट करंट ईयर रेवेन्यू कॉमा प्रॉफिट। आइए जरा देखिए बेटा आंसर,
बेटा आप लोग जल्दी जल्दी करो, मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर फाइनेंशियल फॉर द ईयर 1920। सबसे पहले बेटे करंट ईयर रिवेन्यू कितना काउंट करेंगे, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, करंट ईयर कॉस्ट कितने की है। बेटे करंट ईयर कॉस्ट तो हमें पता है, तो आ जाएगा हमारा डिफरेंस करंट ईयर प्रॉफिट। जरा देखो करंट ईयर में रिवेन्यू कितना है, रिवेन्यू नहीं कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट अभी तक जो खर्च हुई है करंट ईयर तक, बेटा ये 120 करोड़ रुपए की खर्च हो चुकी है कॉस्ट। नेक्स्ट, अब बेटा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में चाहिए, बेटे कहीं एस्केलेशन क्लोज है क्या, नहीं है, यानी कि इसका मतलब 150 करोड़ जो है, क्या कहा मैंने, ये जो 150 करोड़ है इसी में हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देखेंगे। आइए जरा एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले हमें हमेशा क्या देखना है बेटे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस जो ओवरऑल है, ओवरऑल हमें पहले ये चेक करना होता है हमेशा। उसे क्यों ऐसा क्यों करते हैं सर, ऐसा इसलिए बेटे अगर हमारा करंट ईयर में प्रॉफिट आ रहा है लेकिन फर्दर हम देखते हैं फ्यूचर में जाकर के लॉस आ रहा है, तो हम फिर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करते। हम देखते हैं कि भाई फ्यूचर में होने वाले लॉस को तुरंत लॉस मान लो। आइए जरा, तो जरा देखो ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा जी, 150 करोड़ का मिलेगा। बेटे एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट जो है, जिसके अंदर दोनों चीजें हैं, नंबर एक करंट ईयर की कॉस्ट, नंबर दो फ्यूचर की कॉस्ट, फ्यूचर कंप्लीशन कॉस्ट। 120 करोड़ करंट ईयर में कॉस्ट है बेटे, फ्यूचर में देख रहे हैं हम, अरे रे रे ये तो गड़बड़ हो गया भाई, अरे रे रे ये तो गड़बड़ हो गया भाई। अच्छा जी क्या गड़बड़ हो गया जी, कि फ्यूचर में हम देख रहे हैं ये तो मामला ही कुछ उल्टा दिख रहा है भाई। यानी कि 165 करोड़ की कॉस्ट ऐसी है, क्या कहा मैंने, 165 करोड़ की कॉस्ट ऐसी है जो ओवरऑल कॉस्ट है। तो देखा जाए तो ओवरऑल तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ओवरऑल तो एस्टिमेटेड हमें क्या दिख रहा है बेटा, लॉस दिख रहा है। देखा जाए तो बेटा 15 करोड़ का हमें तो लॉस दिख रहा है। अब पहले तो चेक करो कि करंट ईयर की क्या सिचुएशन है। आइए जरा वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, बेटा सिस्टमेटिक चलना, और सिस्टमेटिक चलना मतलब जैसे मैं आपको सिस्टम से लेके चल रहा हूँ ना, पहले वर्किंग नोट नंबर 1 एस्टिमेटेड, वर्किंग नोट नंबर 2 लेवल ऑफ कंप्लीशन, ऐसे ही करना। कितना कंप्लीट हुआ है जी, कॉन्ट्रैक्ट हमारा कितना कंप्लीट हो गया है जी। आइए जरा चेक करते हैं। भाई टोटल कॉस्ट कितनी दिख रही है, 165 करोड़ टोटल कॉस्ट है, उसमें से 120 करोड़ की कॉस्ट करंट ईयर में है इनटू 100। बेटा इसका मतलब 72.72 बार, ओहो 27 लिख दिया, 72.72 बार परसेंट, ये हमारी क्या है बेटा, कॉस्ट है, सॉरी परसेंटेज है। आइए जी। नेक्स्ट, तो लेवल ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से मैंने देखा कि भाई साहब करंट ईयर में कितना रिवेन्यू है जो हम लोग बुक करें। देखो बेटा ध्यान से, 72.72 बार परसेंट, लो बेटा 150 इंटू 72.72 है ना, कितना हो गया जी, यानी बेटे 109 करोड़ हमारा करंट ईयर का रेवेन्यू है। अगर देखा जाए तो करंट ईयर में प्रॉफिट दिख रहा है कि लॉस दिख रहा है, अरे रे रे ये तो करंट ईयर में तो लॉस दिख रहा है भाई। बेटा ध्यान से, करंट ईयर में क्या दिख रहा है बताओ, लॉस। घटाना जरा,
इसका मतलब 11 करोड़ का करंट ईयर में हमें क्या दिख रहा है, लॉस। ध्यान से बेटा बताओ मुझे, करंट ईयर में अब बताओ करंट ईयर के पीएनएल में कितना जाएगा, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे जवाब का। करंट ईयर के पीएनएल में कितना जाएगा शुभम, बताओ जल्दी। करंट ईयर के पीएनएल में कितने रुपए जाएंगे? अच्छा 10.92। अच्छा तुम फ्रैक्शन से काउंट कर रहे हो, वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, वैसे काउंट कर लो भाई, मैं वैसे कर लेता हूँ। पॉइंट 150 इंटू 72.72% कितना हो गया, 10.09 माइनस 120 कितना हो गया, 10 ऐसा कर लो, मैं वही लिख देता हूँ 10.91 है ना। ये तो करंट ईयर में लॉस है, लेकिन करंट ईयर के पेनल में क्या यही लॉस होगा बेटे, फ्यूचर का लॉस भी रिकॉग्नाइज करना होगा शिवम। देखो शुभम बताओ बेटे टोटल एस्टिमेटेड लॉस कितना है? सर टोटल एस्टिमेटेड फ्यूचर तक का लॉस, हाँ 15 करोड़ का दिख रहा है बेटे। 15 करोड़ में से करंट ईयर के नाम का तो चलो ठीक है, कितना है, नंबर 1 करंट ईयर। लेकिन बेटे फ्यूचर के लिए भी हम तुरंत के तुरंत प्रोविजन बना लेंगे, प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस। आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी तो ऐसे किया था बेटे। करना जरा माइनस, बेटे कितना आ गया 4.09। बेटा ये हम लोग पीएनएल में टोटल भेजेंगे 15 करोड़ को, ध्यान रखना। फ्यूचर का भी लॉस हम तुरंत के तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। आइए जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मुझे एक बार फटाफट से रिप्लाई दो, यहां तक बात ओके है क्या शुभम? फिर मुझे आगे चलना है। बोलो बेटा डन, डन लिखना ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ में भी आ चुका, आपने नोट भी कर लिया है। और मैं चलना चाहता हूं जी एग्जांपल नंबर 5 पे। हाँ बेटे, कोस्ट टिल डेट 9,90,000 नंबर 1 बात। फिर दूसरी बात, ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में 12,50,000। अब यहां पर बेटे हमें क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, वर्क सर्टिफाइड दे रखा है, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखो कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव्ड। वर्क सर्टिफाइड हमारा कितने का है जी, क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई साहब 12 लाख रुपए का काम तो आपने पूरा कर दिया है। ठीक है जी। फिर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कैश रिसीव्ड, कि भाई कैश जो रिसीव हुआ है अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपए मिल चुके हैं जी, 10,80,000 मिल चुके हैं। कोस्ट फॉर गेटिंग वर्क सर्टिफाइड दे रखी है क्वेश्चन में 22,500। और क्वेश्चन में एक चीज और भी दे रखी है, ऊपर लिख देता हूं, कोस्ट टू कंप्लीट फर्दर इज इक्वल टू 60,000। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है
कंप्यूट अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L। मैं रुक गया, मैं रुक गया। चलिए आप करते रहो, मैं तब तक वेट कर रहा हूं आपका। मैं 2 मिनट के लिए आपको फुल स्क्रीन करता हूं ताकि आप इसको पूरा ध्यान से कर सके क्वेश्चन। क्या हुआ, माउस नहीं हिल रहा, ये रहा, करो जी। आइए, चलिए अब आपने कर लिया होगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। लो जी बेटे, सबसे पहले हमें क्या करना है, आइए जरा, सबसे पहले हमें क्या करना है, आइए जरा। मैं लिखता जाता हूं, आप मैच करते जाइएगा आंसर। सबसे पहले बेटे फॉर्मेट बनाओ। क्या चाहिए बताओ हमें? सर हमें चाहिए कि भाई एक तो वही फॉर्मेट यहाँ पे उतार लेते हैं हम लोग, है ना, उसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं, ये रहा, ये एज इट इज मैं वहां पर कॉपी कर रहा हूं। आइए जरा, हमें क्या चाहिए जी, इसका आंसर करने के लिए हमें चाहिए, ये रहा जी। लो जी, मैं जरा ये फिगर हटा देता हूँ, ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया जी। लो जी, शुरू करते हैं। अब एक तो निकल जाए जी करंट ईयर का रिवेन्यू, नंबर एक बात, अच्छी करोड़ हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ तो फिगर हमारी पूरी है ना। आइए जी, सबसे पहली बात मुझे चाहिए करंट ईयर का रिवेन्यू,
और करंट ईयर की कॉस्ट, बेटे करंट ईयर की कॉस्ट हमारे पास में है, हाँ सर कितनी है 9,90,000, वो क्वेश्चन में दे रखी है। चलिए ठीक है जी, अब तो बस पहले बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1। बेटा बिल्कुल सिस्टमेटिक चलना, इधर उधर मत हो जाना क्योंकि दिक्कत हो जाती है वरना बच्चों को। वर्किंग नोट नंबर 1 हमें निकालना है एस्टिमेटेड फाइनल रिजल्ट। सबसे पहले है बेटे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है बताओ। इस कॉन्ट्रैक्ट का ओवरऑल प्राइस कितने का है सर, ये है 12,50,000 का। अच्छा, इसके लिए जो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी है जी, वो कितनी है जी एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। नंबर 1 बेटे करंट ईयर की जो कॉस्ट है सो है वो कितने की है सर वो तो दे ही रखे 9,90,000 प्लस फ्यूचर की एसटी फर्दर कॉस्ट कितनी लग रही है फर्दर टू कंप्लीट, सर वो दे रखी है क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 60,000। कितनी 60,000, एक जीरो कम रहेगी मैं लगा देता हूं 60,000। इसका मतलब 10,00,000, क्या कहा मैंने, इसका मतलब बेटे 10,50,000 की कॉस्ट है जो यहां पर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल एस्टिमेटेड कॉस्ट है। बेटे इसका जो डिफरेंस है इसका जो डिफरेंस है कितना है 2,00,000। 2,00,000 मुझे क्या दिख रहा है बताओ, फ्यूचर में प्रॉफिट दिख रहा है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। इसका मतलब करंट ईयर में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अच्छा ये एस्टिमेटेड प्राइस लिख दिया, करंट ईयर में चाहे बेटे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मतलब हम करंट ईयर में अगर प्रॉफिट भी हुआ तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं टू द एक्सटेंट जितना हमारा काम हुआ। तो यहीं पर हम निकालते हैं क्या वर्किंग नोट नंबर 2, आइए जरा वर्किंग नोट नंबर 2 लेवल ऑफ कंप्लीशन। लेवल ऑफ कंप्लीशन, आइए जरा यहाँ पर सबसे पहले बेटे क्या है हम लोग देखेंगे कि भाई, अच्छा डबल ब्रैकेट की तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डबल लाइन की तो जरूरत ही नहीं है, वेट हाँ जी, यहाँ पर हम देखेंगे कितने की कॉस्ट है टिल डेट करंट कॉस्ट, ठीक है ना। करंट कॉस्ट नहीं, इसको ऐसे बोलेंगे कॉस्ट टिल डेट, क्या बोलेंगे इसको, कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड इनटू 100। लो बेटा कॉस्ट टिल डेट कितने की है सर, सर ये है बेटा कितने की है 9,90,000 अच्छा 9,90,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय बताओ बेटे कितने की ओवरऑल एस्टिमेटेड 10,50,000। लो जी 9,90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,50,000 कितना हो गया जी 94 पॉइंट, ओके 94.2857%, ये इतना परसेंट कंप्लीट हो गया है। मतलब अब मैं इतना रेवेन्यू हम करंट ईयर में बुक कर सकते हैं, आइए जी तो चलते हैं जरा। लो जी करंट ईयर का मैं अगर रेवेन्यू बुक करना चाहूं तो मैं कितना बुक कर पाऊंगा जी, लो बेटा जी हाँ जी 12,50,00,000 का 94.2857% कितना आ गया बेटे 11,78,571, 11,78,571 का रेवेन्यू मेरा करंट ईयर का है। बेटे इसमें से घटा लो करंट ईयर की कॉस्ट कितने की 9,90,000, तो ये आ गया कितना, ये आ गया हमारा प्रॉफिट आ गया जी, प्रॉफिट आ गया जी करंट ईयर में 18 नहीं 1,88,571 रुपए का हमारा प्रॉफिट आ गया। शुभम मुझे बताओ, बाकी बच्चे भी मुझे बताओ, क्या बात क्लियर है, मैं मानू यहां तक सब ओके है जल्दी से बताओ जी।
वेरी गुड। लेकिन फिगर थोड़ा सा अलग क्यों आ रही है, 71 क्यों आ रहा है, मतलब क्योंकि मैंने तो कैलकुलेटर पे पूरी फिगर ली है, देखो लास्ट तक ली है। ठीक है, आइए जरा कुछ और थोड़ी सी बातें करते हैं जल्दी से। अब देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले करके दिखाएगा इसको। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। आइए जरा एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं। लो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एक कंपनी, क्या कहा, एक कंपनी is there which has many contracts and wants to know the amount of profit and loss to be recognized in the year in respect of each contract। लो बेटा जी, क्वेश्चन में आपको कुछ डाटा दे रखा है, ध्यान से, वो कहता है ना ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। आइए जरा। कितने कॉन्ट्रैक्ट थे। अच्छा नहीं शुभम, हमेशा ना कैलकुलेटर बेटे लास्ट वाले डिजिट तक लेना चाहिए, और ये बात हर सब्जेक्ट के लिए है, हर सब्जेक्ट के लिए न्यूमेरिकल वाले हमेशा कैलकुलेटर पे लास्ट डिजिट तक लेना चाहिए। आपने तो बल्कि कॉस्टिंग में तो और ज्यादा गहराई से सीखा होगा, इतने से पैसे का कितना बड़ा फर्क पड़ता है वॉल्यूम पे। एक एक पैसा अगर एक एक उस पे कम हो जाए तो 10 करोड़ पे कितना होगा, सोच के देखो, 100 करोड़ पे कितना होगा, सीधा 1 करोड़ का डिफरेंस एक पैसे से। आइए जरा। लो बेटा, हमें क्वेश्चन में कुछ डाटा दे रखा है 4 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। आइए बेटा, तो ये 4 कॉन्ट्रैक्ट हमें दे रखे हैं, ए बी सी डी, ये 4 कॉन्ट्रैक्ट हैं बेटा, ए बी सी और डी। बेटा हमें क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है चारों कॉन्ट्रैक्ट का। और बेटा फिगर्स करोड़ में है, इसकी 15 करोड़ है, इधर 12.5 करोड़ है, इधर 87.50 करोड़ है। ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो, इधर 87.50 और इधर बेटा 10 करोड़। इसमें से आप घटाओ। अब यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में डाटा कुछ और भी दे रखा है, क्या, कोस्ट टिल डेट। ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में कोई बात कहता है वो क्या कह रहा है कि कोस्ट टिल डेट। आइए जरा, कोस्ट टिल डेट करंट ईयर की, एक तो बेटे करंट ईयर की कोस्ट, इसको ऐसे लिखो, करंट ईयर की कोस्ट, हर साल की हमें ये दे रखी है, करंट ईयर की कोस्ट दे रखी है, और साथ में दे रखा है हर ईयर के एंड में फ्यूचर कोस्ट टू कंप्लीट। बेटे हर ईयर की कोस्ट में बता रखी है। एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम किसी ईयर में खड़े होंगे तो हमें आगे वाले की ईयर की एक्चुअल कोस्ट नहीं पता। आगे वाले की सिर्फ एस्टिमेटेड पता है। तो करंट ईयर की मैं बात करूं तो इस टाइम पर बेटे 4 करोड़ जो थी वो एस्टिमेटेड कोस्ट थी फ्यूचर में। फ्यूचर की जो देखा जाए तो इतनी कोस्ट और लगने वाली है, तो देखा जाए तो टोटल कोस्ट हो जाएगी, है ना, एस्टिमेटेड। चलिए इधर की मैं बात करूं बेटे 10.90 करोड़ हमारे सेकेंड ईयर में खर्च हो गई थी। ये दूसरा, सॉरी, फर्स्ट ईयर में ही दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था। चलिए, और यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 3.60 करोड़, इधर बात करें तो 2.50 करोड़ खर्च हो चुकी थी। फ्यूचर में 88 करोड़, मुझे तो लगता है ये ईयर एंड पे ही मिला है शायद कॉन्ट्रैक्ट, 88 करोड़ होने के चांस है फ्यूचर में, एस्टिमेट है 6 करोड़, और ये फ्यूचर के लिए 4 करोड़। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है जी, कैलकुलेट कीजिए हर ईयर का प्रॉफिट और लॉस। मैं रुक गया, मैं रुक गया। आप कैसे करोगे इसको, फटाफट से करके देखो।
तो मैं 1 मिनट का टाइम दूं? चलिए मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं जी। मुझे बताओ जल्दी से, कर लिया क्या? अब दिख रहे हैं, शुभम पहले नहीं दिख रहे थे। सब में लॉस है। आइए चलिए मैं निकालता हूं। आइए मैं शुरू करता हूं, सुनेगा ध्यान से। देखिए बेटा, आंसर जल्दी से लिखें। आंसर बेटे, एग्जाम में क्वेश्चन आया और सारे नंबर लाने हैं, सारे लाने हैं ना। जब भी कोई एएस में आया तो छोड़ना नहीं है बेटे। सबसे प्यारा ब्रह्मास्त्र अगर मैं कहूं, जैसे महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र था ना, ऐसा हमारे पास में इस तर्कश में एक ही तीर है बस, ब्रह्मास्त्र ये वाला, और वो है बेटा एएस। इसमें बेटे चलाने में बिल्कुल भी वो नहीं होनी चाहिए इसको। और ये तो ऐसा है जो चलाना ही है सबसे पहले। सर वो ब्रह्मास्त्र तो तब चलाते थे जब मजबूरी होती थी। मैं ये कह रहा हूँ सबसे ज्यादा सटीक निशाना जिस पे लगता है कम टाइम में, वो ये है। तो इसमें बेटे निशाना ऐसा होना चाहिए कि बस गए और नंबर ही लेके आए। आइए जी। तो पहले तो चारों कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही वही काम करेंगे बिल्कुल डिक्टो ऐसे। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। ए, बी, सी, डी। देखिए यहां पर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा सबसे पहली बात, करंट ईयर रिवेन्यू, जिसमें क्या चाहिए हमें, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और बेटे इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा करंट ईयर में रिवेन्यू। फिर इसमें से हम लेस करेंगे क्या, करंट ईयर की कॉस्ट। बेटे वो हमें क्वेश्चन में दे ही रखी है, कॉस्ट कितनी इनकर हुई है ना। तब जाके हमारा आएगा यहां पर, क्या आएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी आना है। आइए जरा, अब हम चले कहां पर, इधर वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे बताओ बेटे। सर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन सब में
प्रॉफिट है कि लॉस है? बिल्कुल सही बात है। इन सब में हम लोग ये देखेंगे कि भाई प्रॉफिट है कि लॉस है। तो वो कैसे चेक करेंगे? यहां पर हम हेडिंग डालेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां पर हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे जी? एस्टिमेटेड रेवेन्यू। क्या कहा मैंने? एस्टिमेटेड रेवेन्यू माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट। और बेटा एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या है बेटा? क्वेश्चन में दे रखी है टोटल कॉस्ट, चेक करो भाई। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 15 और 12.5 लिखो जरा फटाफट से। 15, 12.5, 87.5 और 10 करोड़ है। बेटे कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट दोनों को जोड़ लो ना, कितनी आ गई? पहले वाले की 16 आ गई, दूसरे की कितनी आ गई? 14.5 आ गई, तीसरे वाले की कितनी आ गई? 90.5 आ गई, फिर अगले की कितनी आ गई? 10 करोड़। लो भाई, दोनों का करंट और फ्यूचर के एस्टिमेटेड कॉस्ट का टोटल कर दिया। बताओ क्या लग रहा है यहाँ पर? एस्टिमेटेड प्रॉफिट है कि लॉस है? आइए जरा इस बात को लिखते हैं भाई। 15 रुपए मिलेंगे, 16 रुपए जाएंगे, यानी कि 1 रुपए का क्या है? लॉस है, एस्टिमेटेड लॉस। 12.5 रुपए आएंगे, 14.5 रुपए जाएंगे भाई, 2 रुपए का क्या है? एस्टिमेटेड लॉस है। नेक्स्ट मतलब इसको माइनस में कर दूं क्या ब्रैकेट में कर दूं क्या? चलो ब्रैकेट में कर देते हैं। भाई 87.5 रुपए आएंगे और 90.5 रुपए, सॉरी हाँ जाएंगे, यानी कि ज्यादा जाएंगे। इसका मतलब बेटे 3 करोड़ का क्या है हमारा यहाँ पे? लॉस है। यहाँ पे क्या है बेटा? नील है। आइए जी मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमें क्या निकालना है जी? अब हमें निकालना है वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या? लेवल ऑफ कंप्लीशन। लेवल ऑफ कंप्लीशन। लो जी, लेवल ऑफ कंप्लीशन के लिए भी हमें क्या चाहिए? यही तो चाहिए। आइए चलिए इतने में तो कॉलम खींच लेंगे। लेवल ऑफ कंप्लीशन, लो जी, लो बेटा फटाफट से करते हैं। ए बी सी और डी सबके बारे में हमें क्या करना है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देखनी है। भाई कॉस्ट जो है करंट ईयर की, है ना, कॉस्ट जो इनकर्ड है क्या? टिल डेट। आइए जरा, टिल डेट डिवाइड बाई एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू 100। ए बी सी डी बेटे कितने की कॉस्ट है जो इनकी खर्च हो चुकी है? देखिए जरा भाई, इसने की है कितने की कॉस्ट? 12 की। 12 इंटू 100/16 टोटल कॉस्ट है, तो आ गया कितना? 1200 डिवाइड बाई 16, 75%। भाई साहब 75% कॉस्ट है इसकी। बताओ इसका है जी 10.90 की कॉस्ट है, इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 14.50। 10.90 इंटू 100/14.50 क्या गया? 75.1724। इतने परसेंट। अच्छा ठीक है, इधर बात करते हैं बेटे सी की। सी की बात अगर मैं करूं तो भाई सी के केस में क्या है जी? कॉस्ट कितने की है सी के केस में? इसमें है जी करंट ईयर, इसमें 2.50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 87 है ना टोटल कॉस्ट? नहीं, 90.50। 2.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90.5, ये आ गया बेटे 2.7624%। डी की बात करो, 6 की कॉस्ट है इंटू 100 डिवाइड बाई 10। लो बेटा 60%। तो हमारा लेवल ऑफ कंप्लीशन आ गया। अब हम करेंगे इसके ऊपर बेस करके बेटे बुक। यहाँ पे करंट ईयर में रिवेन्यू। लो बेटा पहले तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख लो सबके। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जी यहाँ पर कितने के हैं जी? ये है जी 15 करोड़ का, 12.5 करोड़ का, 87.5 करोड़ का और 10 करोड़ का। बेटे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पहले वाले में बेटा 75% है, तो भाई 15 का 75% कितना हो गया?
11.85। और बेटे करंट ईयर की जो कॉस्ट है वो कितने की है? करंट ईयर की कॉस्ट है जी 12 रुपए। तो भाई घटाओ इसमें से, यानी बेटे 75 पैसे का क्या है? लॉस है। 75 पैसे का क्या है? लॉस है। मतलब करोड़ की बात कर रहा हूँ, 0.75 करोड़। ये बेटा फिगर्स किस में बेटा? करोड़ में। आइए, 12.5 रुपए, 12.5 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और इसमें जो परसेंटेज है सेकंड वाले में वो है कितने की? 75.174, सॉरी 1724। 12.5 का इतना परसेंट 9.3966। बेटा कॉस्ट इसमें कितने की खर्च हुई? 10.90 की। यहाँ पर जी लॉस है जी कितने का? बेटा करंट ईयर पीएनएल में जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो बात की बात है, पहले हम देखेंगे लॉस कितना है। ये है जी लॉस। हाँ जी, ये आ गया 1.50 का लॉस है। अच्छा, इधर बात करते हैं कंप्लीशन की परसेंटेज क्या है। इधर कंप्लीशन की जो परसेंटेज है वो कितनी है जी? 2.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 90.5। बेटा ध्यान रखना पूरी परसेंटेज लेनी जरूरी है, लास्ट तक डिजिट। तो ये आ गया कितना? 2.7624%। तो 87.5 का डैश परसेंट भाई ये आ गया कितना? 2.42 या 4171। इसमें से घटा दो बेटे कॉस्ट। कॉस्ट हमारी है कितने की? 2.5 की। 0.0829 ये हमारा लॉस है जी। अगली बात करते हैं बेटा जी 10 करोड़ में से, अब परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज कंप्लीशन की। इधर कितना परसेंट है? यहाँ पे दे रखा बेटे 60%। तो 60% तो आपको पता है 6 आ गया। बेटे कॉस्ट कितने की है यहाँ पर? यहाँ पर जो कॉस्ट है वो है 6 रुपीज की, है ना? हाँ, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में। अब मैं ये कह रहा हूँ पीएनएल में क्या यही लॉस जाएगा या और भी कोई जाएगा? चेक करो जी, चेक करो। करंट ईयर में हम देखते हैं कि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट पर 1 करोड़ रुपए का लॉस दिख रहा है, और यहाँ पर करंट ईयर में जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, करंट ईयर में देखूं तो लॉस कितना आ रहा है? 75 लाख का। बेटा बुक तो पूरा करना है ना हमें, तो भाई पीएनएल में अमाउंट कितनी जाएगी? बेटा ये तो है हमारा करंट ईयर का लॉस। हमें प्रोविजन फॉर लॉस भी बनानी पड़ेगी कुछ जगह पर, जैसे मैं आपको देखूं बताता हूं यहाँ पर। बेटे यहाँ पर पीएनएल में जो जाएगी फिगर, ये जाएगी कितना? 1 करोड़ की, क्योंकि ओवरऑल एस्टिमेटेड लॉस कितना है पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट पे? 1 करोड़ का है, यानी कि 100 लाख। इसका मतलब यहाँ पर बेटे 25 लाख की परसेंटेज और भी आएगी। मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ। 0.75 करोड़ के साथ में फ्यूचर के लिए 0.25 करोड़ भी जुड़ जाएंगे, तो प्रोविजन पीएनएल में कितनी बनेगी? पूरे 1 करोड़ की। ये हमारा लॉस है जी। तो पीएनएल में कितने की अमाउंट डेबिट होगी? पूरे 1 करोड़ की। बेटे अगले उसकी बात करते हैं जरा। ये कितना है बेटा? 1.50। क्या कहा? 1.50 करोड़। अब बेटा जी इसके अंदर मैं बात करूं, फ्यूचर में हमें क्या दिख रहा है? 2 करोड़ का लॉस दिख रहा है फ्यूचर के हिसाब से। तो देखा जाए ओवरऑल तो 2 करोड़ का लॉस है जी, जिसमें से 1.5 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है बेटा। 50 पैसा यानी 0.50 करोड़ का लॉस और दिख रहा है हमें। आई जी 0.0829 का लॉस तो अभी हो चुका है। 0.0829 का लॉस तो अभी हो चुका है। फ्यूचर के हिसाब से देखता हूं तो मुझे कितना दिख रहा है बेटे? 3 का। तो 3 में से घटा दो, 3 माइनस 0.0829, 2.9171 का लॉस फ्यूचर के लिए प्रोविजन लग रहा है। नेक्स्ट बेटे कितने का यहाँ पर लग रहा है फ्यूचर के हिसाब से? ना प्रॉफिट है ना लॉस है भाई, करंट ईयर में कुछ भी नहीं है, तो डैश। यही हमारी अमाउंट है जो पीएनएल में भेजेंगे। पहले मुझे एक बार बताओ यहाँ तक सब ओके है? प्लीज जल्दी से मुझे बताओ यहाँ तक सब ओके है, फिर मैं आगे चलूं। है जी शुभम और बाकी बच्चे? अमाउंट सही आ गई तुम लोगों की? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? आइए एक क्वेश्चन करते हैं स्टडी मॉड्यूल का।
स्टडी मॉड्यूल का एक क्वेश्चन हो जाए। आइए एक क्वेश्चन हो जाए स्टडी मॉड्यूल का। और यहीं से ही हम एक और चीज सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। हमारे एएस में कुछ ही पार्ट बाकी है जो अभी हमें करना बाकी है, वो है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। शुभम मुझे जल्दी से बताओ यहां तक ओके है? एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला हमारा कौन सा है जी? एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 लो बेटा जी, एग्जाम्पल नंबर 7। आइए जी फटाफट से लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 में हम लोग उठाते हैं अपने इंस्टीट्यूट का आईसीएआई का स्टडी मॉड्यूल। बेटे ये एग्जाम्पल नंबर ना मैं क्लास के लिए आपको दे रहा हूँ, आपको ताकि याद रहे अपनी क्लास के हिसाब से हमने कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से उठाई है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। मैं यहाँ पर आईसीए स्टडी मॉड्यूल का जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, मैं उसको यहाँ पर अपने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें पास के एग्जाम की, कुछ चीजें अपने स्टडी मॉड्यूल की, मैं सारी चीजें यहाँ पर एक सीक्वेंस में रख रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। आइए जरा, ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर है 10.24। लो जी फटाफट से बोलो, पेज नंबर 10.24। आइए जी, पेज नंबर 10.24। ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर, ये तो 9 हो गया, ये 9 हो गया, रुको इससे पहले आना है, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें हमें कुछ और भी चीजें सीखनी है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। मैं आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले पहले मैं आपको वो कराऊंगा जो अभी तक हमने किया। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कीजिए फटाफट से। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, कह रहे एक फर्म है जी कॉन्ट्रैक्टर्स की, और वो एक ब्रिज बनाने वाली है अक्रॉस द रिवर। ठीक है ना, एक रिवर के ऊपर ब्रिज बनाने वाली है, इस बात का कॉन्ट्रैक्ट मिला जी। ठीक है जी, चलिए तो जी यहाँ पर क्या कहते हैं, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन इन द रिकॉर्ड्स केप्ट फॉर द ईयर एंडेड दिस वन। बेटा हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है क्या, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1000 लाख, मतलब समझ गए ना, 10 करोड़। आइए वर्क सर्टिफाइड, कितना वर्क सर्टिफाइड हो गया और कितना वर्क अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। मतलब मैं कह सकता हूं ये कोस्ट तो हमारी इनकर्ड है, कोस्ट इनकर्ड, कोस्ट हमारी कितनी खर्च हो चुकी है टिल डेट, आज तक। भाई किसी का सर्टिफिकेट मिला है, किसी का नहीं मिला है। देखता हूं फर्दर कोस्ट टू कंप्लीट कितनी है। ये बेटा एस्टिमेटेड फ्यूचर कोस्ट है, एस्टिमेटेड फ्यूचर कोस्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या कि भाई प्रेजेंटेशन बताओ, अकाउंट्स में आप इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करोगे। ध्यान रखना अकाउंट्स का मतलब हमारा जो ट्रेडिंग पेन, हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है और बैलेंस शीट है, या ट्रेडिंग पेनल है और बैलेंस शीट है, भाई डिपेंड करता है ना किसका है क्वेश्चन। यहाँ पे कोई नाम तो दे नहीं रखा, फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है, फर्म मतलब भाई कंपनी है, फर्म से तो ऐसा लगता है कंपनी नहीं है, इसका मतलब सिंपल ट्रेडिंग पेनल होगा, है ना, और बैलेंस शीट। तो उसको वहां पे कैसे दिखाएंगे जी, आइए जरा शुरू हो जाइए फटाफट से। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस की। नंबर 1, करंट ईयर का जो प्रॉफिट और लॉस है वो कहां पे आएगा, इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमारा ये अकाउंट बनेगा इनके लिए। ठीक है, इन स्टेटमेंट। आइए जी, सबसे पहली बात भाई करंट ईयर का रेवेन्यू, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे करंट ईयर की कॉस्ट। अब करंट ईयर का रेवेन्यू किस बात पे डिपेंड करता है जी, वो इस बात पे डिपेंड करता है जी, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें कितने की परसेंटेज कंप्लीशन है।
ठीक है, अब इधर बात करते हैं बेटे, जो भी यहाँ पर आएगा वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। आइए इधर हम यहाँ पर वर्किंग नोट की बात करते हैं। मैं इधर ही बना दूं साथ साथ में वर्किंग नोट, तो मैं इधर ही बना देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे दिखते रहे। सबसे पहले आ गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हमें निकालेंगे तो हमें यहाँ पे क्या देखना होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना है जी, कोई एस्केलेशन क्लोज वगैरह तो नहीं है, नहीं है जी, वो तो वही मिलेगा जी जो डिसाइड हुआ। भाई कितने का डिसाइड हुआ चेक करो, 1000 लाख का, ठीक है ना। फिगर्स लैक्स में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो भाई 1000 का फिगर्स है जी लैक्स में। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट को हम माइनस करेंगे। एक तो बेटे इसमें है करंट ईयर की कॉस्ट और दूसरे हैं यहाँ पर फ्यूचर की एस्टिमेटेड कॉस्ट। करंट ईयर की कॉस्ट है कितने की बेटा, ये है करंट ईयर की कॉस्ट, हमें क्वेश्चन दे रखी है कॉस्ट टिल डेट। दोनों का टोटल कर दो, कितना हो गया 605, चाहे वर्क सर्टिफाइड हुआ कि नहीं हुआ, कॉस्ट तो हमारी खर्च होगी ना 605 रुपए की। और बेटा फ्यूचर में कितनी लग रही है कॉस्ट एस्टिमेट, 495, 495, यानी देखा जाए तो बेटे फ्यूचर के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि 1100 की कॉस्ट टोटल एस्टिमेट है। इसका मतलब हमारा जो आ रहा है ये यहाँ पर एस्टिमेटेड लॉस आ रहा है जी, कितना 100 रुपए का। अब मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है भाई, वर्किंग नोट नंबर 2, क्या कहा मैंने, वर्किंग नोट नंबर 2, लेवल ऑफ कंप्लीशन कितना है जी, लेवल ऑफ कंप्लीशन। बेटा लेवल ऑफ कंप्लीशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, सिंपल सी चीज, कितनी हमारी कॉस्ट खर्च हो चुकी टिल डेट आउट ऑफ एस्टिमेटेड। लो भाई 605 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, टोटल कॉस्ट है बेटे 1100। हाँ जी, 605 100 बटे 1100 कितना आ गया बेटे, 55, 55%। चलिए जी 605 इंटू 100 डिवाइड बाई 1100 बेटा 55%। इसका मतलब करंट ईयर में हमारा जो रेवेन्यू है वो कितना बुक होगा बेटा, टोटल रेवेन्यू का 55%। तो 1000 का 55% कितना होता है, 550, 550। और बेटे इसमें से करंट ईयर की कॉस्ट कितनी घटाओगे, जो हमारी करंट ईयर की कॉस्ट है कितनी 605, घटना जरा घटाना जरा, 605 माइनस 550, बेटे हमारा करंट ईयर में लॉस कितना आ रहा है 55, लॉस आ रहा है हमारा करंट ईयर में। नंबर 2 बेटे प्रोविजन बनानी पड़ेगी हमें, फ्यूचर में जाकर के लॉस हो रहा है ना, हाँ भाई टोटल लॉस कितना होगा, टोटल टोटल होगा जी 100, उसमें से 55 तो हमारा करंट ईयर का है, तो भाई फ्यूचर के लिए कितनी और हमें प्रोविजन के नाम से बनाना पड़ेगा, घटा लो बेटे 45। ठीक है जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे यहां तक ओके है क्या, जल्दी बताओ बेटा फिर मैं आगे चलूं। यहां तक ओके है क्या, जल्दी बताओ जी फिर मैं आगे चलूं। अब एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पे मुझे बात करनी है आपसे, इसी क्वेश्चन में के जरिए हम लोग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सीखेंगे। एक बार मुझे प्लीज जल्दी से बता दो क्या ये बात यहां तक ओके है। शुभम और बाकी बच्चे बेटे प्लीज मुझे जल्दी से बताओ, और यहाँ पर स्पेस छोड़ दो, हेडिंग डाल दो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। क्या हेडिंग डालोगे, इसी क्वेश्चन के अंदर अभी हम फिर आएंगे बाद में
डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के लिए पहले मैं आपको समझा दूं एएस क्या कहता है। एएस में बस एक ही लास्ट वाली बात बची हुई है कि भाई फाइनल अकाउंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ बातें डिस्क्लोज करनी जरूरी है। ठीक है जी। तो ये अभी हम इस क्वेश्चन में आके दोबारा से करेंगे, पहले जरा मैं इसके बारे में लिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, आइए जरा अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए जी नेक्स्ट पेज। लो जी, तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले। आइए बेटा पहले हेडिंग डालेंगे सब बच्चे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। डिस्क्लोजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लो बेटा, नंबर एक बात, सबसे पहले तो यहां पर ना एएस ने हमें बोला है कि इन इन चीजों के बारे में बताइए क्या क्या आपको ये बातें डिस्क्लोज करनी जरूरी है। नंबर एक, जो रिवेन्यू से रिलेटेड डिटेल है वो आपको डिस्क्लोज करनी जरूरी है। ठीक है, क्या क्या जी, क्या क्या बताओ, क्या क्या इससे रिलेटेड क्या क्या चीज डिस्क्लोज करने की जरूरत है। आइए जरा नंबर एक जो हमारा है रिवेन्यू वाला, इसके अंदर हम लोग लिखना शुरू करते हैं। ये ए पॉइंट, एक तो जी ये डिस्क्लोज करना जरूरी है। क्या जी बताओ, कह रहे कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर। भाई करंट ईयर में कितने का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ। और क्या जी, दूसरी बात, आपने उसके लिए मेथड कौन सा यूज किया। मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू। भाई कोस्ट प्लस है, फिक्स है, क्या है। चलिए सी पॉइंट, मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन। सर तो आप वही लिखा रहे हो, नहीं नहीं आप कुछ और लिखा रहा हो। परसेंटेज या मतलब लेवल ऑफ कंप्लीशन। भाई आपने लेवल ऑफ कंप्लीशन डिसाइड करने के लिए कौन सी चीज अडॉप्ट की है, मतलब किस बेस पे आपने डिसाइड किया कि इतना परसेंट काम पूरा हो गया, लेवल ऑफ कंप्लीशन मेथड, या फिर आपने वर्क सर्टिफाइड मतलब फिजिकल सर्वे, या फिर जो भी चीजें हैं है ना, कौन सा चीज आपने यहाँ पे अडॉप्ट किया है। नंबर नेक्स्ट, नंबर टू, मैम आधे घंटे में बात करता हूँ मैम, मैं भी थोड़ा सा कहीं बिजी हूँ इसमें है। हेलो जी, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था सेकंड वाला पॉइंट, अगला हेडिंग डालो बेटे। हमें जो दिखाना है बेटे वो क्या दिखाना है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। लो जी बेटे, इसमें होता क्या है ध्यान से कि हमारा जो काम है उसके बारे में हमें कुछ बात यहाँ पे बतानी है। क्या क्या चीजें, देखो बेटे एएस क्या कहता है, पोस्ट कोस्ट इनकर्ड टिल डेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर। नंबर दूसरी बात, नंबर दूसरी बात, एडवांस अमाउंट
रिसीव्ड, कितनी अमाउंट है जो हमारी यहाँ पर एडवांस में रिसीव हुई है। सी नंबर तीसरी बात, नंबर तीसरी बात। नेक्स्ट, अमाउंट रिटेन, भाई कॉन्ट्रैक्टर की कितने परसेंट अमाउंट रिटेन कर ली गई है। भाई सारा पेमेंट थोड़ा ना मिलता है, कुछ तो रोक लेते हैं ना। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। नंबर तीसरी बात, यहाँ पे क्या चीज है जो डिस्क्लोज की जानी है कि भाई हम उसे बैलेंस शीट में इन, क्या कहा, इन बैलेंस शीट, भाई किस जगह पर शो करना है। एज असेट्स और लायबिलिटी, किस जगह पर बेटे उसको शो करना होता है। ध्यान से बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं बताऊं, इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। भाई बैलेंस शीट में हम किस जगह पे दिखाएं, असेट्स में दिखाएं बैलेंस बचे हुए को, कौन सा बैलेंस किस जगह पे दिखाना है, लायबिलिटी में दिखाएं, भाई किसी से एडवांस आया हुआ है अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास में, तो भाई उतना अमाउंट एडवांस में आएगा, है ना। तो वो सब चीजें हमें यहाँ पे देखनी होंगी। आइए जरा, तो असेट्स और लायबिलिटीज में भी हमें क्या दिखाना है, आइए जरा थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। ए पॉइंट, ग्रोस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क एज एन असेट्स। बी पार्ट, हाँ जी, ग्रोस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क एज ए लायबिलिटी। भाई उसको एक लायबिलिटी की तरह से किस तरह से दिखा, ठीक है ना, ये चीज है। मन तो मेरा है कि मैं आपको अभी बताऊं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस चीज में से टेस्ट खत्म हो, चाहे छोटी क्लास हो, लेकिन थोड़ा सा इफेक्टिव क्लास रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं अभी क्लास को रोकता हूं, हम लोग बाकी का पार्ट इसी क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में हमारा ये एएस खत्म होके अगला एएस शुरू हो जाएगा, एएस 9, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एएस। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा स्टडी मॉड्यूल के, ठीक है ना, हम लोग करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस को भी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।